आपने उदित नारायण के रीसेंट इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें वो एक जगह परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनकी एक फैन आ जाती है उनके साथ पिक्चर क्लिक कराने, और वो उन्हें साइड किस देने लगती है, जैसा कि काफी कल्चर्स में लोग ग्रीट करने के लिए देते हैं, और वो सडनली उनके लिप्स पर किस कर देते हैं, विच वेंट वायरल, और लोग उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं इस चीज के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने या फिर किसी भी मेल सेलिब्रिटी ने किसी फीमेल को ऐसे ऑकवर्ड फील कराया हो पब्लिक के लिए। कास्टिंग काउच जैसी चीजों के बारे में तो बहुत बात होती रहती है, पर इन छोटी छोटी चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता, जिससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आज हम ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले इस चीज पर बात कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है इस चीज पर। कुछ लोगों का कहना है शी किस्ड हिम फर्स्ट बट जस्ट बिकॉज ही इज अ मैन, सो हमेशा उन्हीं का फॉल्ट माना जाएगा। सो देखो, एज आई सेड, साइड किस होती है काफी सारे कल्चर्स में, और मे बी दैट वुमन वाज ट्राइंग टू किस हिम ऑन चीक्स। क्योंकि वीडियो काफी ब्लर है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट दोनों ही चीजें गलत है क्योंकि वो कोई नोन नहीं है आपके। पर फैंस कई बार कुछ ज्यादा ही सेलेब्स के पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उदित जी को लाइसेंस मिल गया था कि वो अब कुछ भी कर सकते हैं। ये हरासमेंट में भी काउंट हो सकता है कि आपने एक रैंडम वुमन को पब्लिक प्लेस में एक तरह से हरास कराया। मे बी उसके लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, या जो भी वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आई होगी। एंड उसके जस्ट बाद उनकी ऑडेसिटी देखो कि वो ये गाना गा रहे थे। तो जो लोग बोल रहे हैं उन्हें समझ नहीं आया होगा एंड ऑल, अपोलोजाइज करने की जगह ही वाज लाफिंग ऑन दिस। एंड यहाँ तो चलो बोल भी सकते हो कि पहले लड़की ने किया, बट एक वीडियो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जितनी भी लड़कियां उनके साथ फोटो खिंचाने आ रही थी, ही वाज किसिंग देम, जो कि काफी ज्यादा ऑकवर्ड दिख रहा था। सो ये डेफिनेटली 4-5 बार गलती से तो नहीं हुआ था, और इन सब के बाद अपोलोजाइज करना तो दूर की बात है। उन्होंने बोला कि उनके और उनके फैंस का प्यार है। उनके सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स होते आए हैं, पर उस पर कभी किसी ने कुछ बोला नहीं। शायद सोशल मीडिया उस वक्त ज्यादा पॉपुलर ना होने की वजह से ये बातें ज्यादा फैली भी नहीं, और ना ही किसी फीमेल सेलिब्रिटी ने इन चीजों को एड्रेस करना जरूरी समझा। लाइक यू कैन क्लियरली सी दिस क्लिप ऑफ श्रेया घोषाल और अलका याग्निक। और जब भी उदित जी या फिर कुमार सानू जी किसी रियलिटी शो में जाते हैं तो ऐसी ऊट-पटांग हरकतें या फिर जोक्स मारकर जरूर आते हैं, जिससे सब ऑकवर्ड हो जाते हैं और इनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा फनी है। और उससे भी ज्यादा ऑकवर्ड बात ये है कि ही इज मैरिड, उनके बच्चे भी हैं, तो ऐसी एज में लोग आपसे थोड़ी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। अभी बहुत कुछ करना है आपको, ऐसे कहीं क्यों भाग रही है? वो कुमार सानू के साथ 24 घंटा रहती, मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं बिताना चाहती है। और मैं आपको बताऊं, जी उदित जी। कुमार सानू मेरा बहुत नकल करता है। अच्छा, हाँ, कैसे? अभी जो ड्राइवर मेरे पास है वही चाहिए उसको। अच्छा। तो मैं सोचा कि कहीं साला मेरे बीवी पे इसकी नजर न चला जाए। बहुत बड़ा सोच है ये, आसाराम बाबू का भी यही सोच है। मैं आपका फैन तब से हूँ। थैंक यू। आप मोटी होती जा रही हैं, थोड़ा गड़बड़ है जरा। इसीलिए कुमार सानू को बहुत पसंद है। कुमार सानू यहाँ बैठा हुआ अलका याग्निक सोचती होगी साला मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ। बोले कि अच्छा ही हुआ अनुराधा जी आ गई। ये फोन करता है और प्यार मुझसे करती है। अभी वो प्यार कैसा है वो मुझे मालूम नहीं। 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 35 साल से, तो आपने तो लाखों बातें सुनी होंगी उदित जी की, ऐसी ऐसी जो इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। पूछे ही मत, मैं तो अभी इसकी शुरुआत ही मत करिए बिल्कुल। अभी तो सुधर गए हैं आज, पता नहीं, अभी छोड़ो। नाइस पर्सन और नॉटी पर्सन में फर्क होता है। सो इफ यू आर वंडरिंग व्हाई इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ, वो उनके सामने ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हैं, तो वो उनके साथ इससे भी ज्यादा वर्स्ट चीज कर चुके हैं। उन्होंने लिटरली ये बात छुपाई थी उनसे कि ही वाज ऑलरेडी मैरिड। तो मुंबई आ जाने के बाद, सिंगर बन जाने के बाद, ही गॉट मैरिड टू दीपा, हिज नाउ वाइफ। फिर 2006 में रंजना नारायण मीडिया के सामने आती है और क्लेम करती है कि वो उदित नारायण की वाइफ है, बट उदित जी कंसिस्टेंटली इस बात को डिनाई करते रहते हैं। पर बाद में जाके उन्हें ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है और वो मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो, सेलिब्रिटीज की जो इमेज हमारे दिमाग में है वो रियलिटी से काफी दूर है। उदित जी के शो में जब तक वो ज्यादा रियलिटी शोज वगैरह में नहीं बोलते थे, उनके गाने सुनकर उनकी अच्छी इमेज ही बनी थी हमारे दिमाग में, क्योंकि उनके ज्यादातर गाने रिस्पेक्टफुल ही हैं, कोई आइटम सॉन्ग तो गाते नहीं थे। ऑल्सो उनके लाइव शो में वियर्ड बिहेवियर के बारे में पहले भी कई लोग बात कर चुके हैं, जैसे एक बहुत पुरानी रेडिट पोस्ट। अब रेडिट उतनी ट्रस्टवर्दी जगह तो नहीं है, बट स्टिल, जिसमें लिखा था कि वहाँ पर उन्हें 1 घंटे गाना गाना था, बट वो 15 मिनट ही गाकर बोल रहे थे कि और कितना गाऊं, विच वॉज रियली रॉन्ग, क्योंकि पैसे लिए थे उन्होंने और लोगों ने भी पैसे दिए थे अपना
टाइम निकाल कर आए थे, तो हाउ कैन यू से दिस। उसके बाद इस पोस्ट में ये भी क्लेम किया गया था कि वो किसी फीमेल एंजर के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे, लाइक जबरदस्ती टचिंग और हगिंग और समथिंग लाइक दैट। और वहाँ पर अलका जी भी थी, तो उनके साथ भी वो ऐसा ही बिहेव कर रहे थे एंड शी वॉज फीलिंग रियली अनकंफर्टेबल। वैसे ये पोस्ट सच हो ना हो, बट ये चीज दिखती तो है हमें जब भी ये तीनों रियलिटी शोज में आते हैं। वही क्रिंज अंकल जोक्स मारकर खुद को फनी समझते हैं। बॉलीवुड में आपने कास्टिंग काउच जैसी चीजें तो सुनी ही होगी, मीटू की वजह से काफी सारे लोग एक्सपोज भी हो गए थे, बट पब्लिकली ये जो छोटी छोटी वियर्ड हरकतें होती हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे मनारा चोपड़ा और उनके मूवी डायरेक्टर की ये क्लिप आई थी, और भी ऐसी काफी सारी क्लिप्स है जो वायरल हो चुकी हैं एक्ट्रेसेस के बारे में। बट एक चीज काफी कॉमन है इन सब में, और वो ये है कि ये चीजें होने के बाद एक्ट्रेसेस कुछ बोलती नहीं है, बल्कि स्माइल करके इन चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती हैं, जिससे ये सब और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। मे बी बिकॉज उनका प्रोजेक्ट चल रहा होता होगा उनके साथ, और वो इस चीज का ड्रामा बनाकर सब कुछ खराब ना करना चाहती हूँ। पर मेल सेलेब्स इस चीज का एडवांटेज लेने लगते हैं, क्योंकि कोई बड़ी चीज हो जाने पर तो कोई आवाज उठाता नहीं है। तुम एक छोटा सा इंसिडेंट बताओ तो मे बी ये बोला जाए कि उसका वो मतलब नहीं रहा होगा, तुम ही गलत सोच रही हो, यू आर वियर्ड। और इतनी सी बात का किया ही क्या जाएगा, तुम्हें ही निकाल दिया जाएगा शो से और तुम्हें ही विलेन बना दिया जाएगा। जैसे सलमान खान की ये सना खान के साथ हग वाली वीडियो काफी लोग शेयर करते हैं कि ही इज अ जेंटलमैन, बट उनकी सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी एक वीडियो वायरल हुई थी, और एक बार कंगना ने उनके शो में उनके सामने ही कहा था कि ही इज वेरी वेल बिहेव्ड इन पब्लिक बट नॉट इन प्राइवेट। तो दो चेहरे तो होते ही इन लोगों के, और अपना रियल चेहरा पब्लिकली दिखा देंगे तो कोई इन्हें पसंद नहीं करेगा। बालाकृष्ण और उर्वशी के बारे में भी हमने बात की थी कि चलो मूवी में जो उनका डांस स्टेप है वो है, उसके लिए वो लोग काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं, बट वो ऑफ स्क्रीन भी उर्वशी के साथ काफी वियर्ड हरकतें कर रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रही हैं। अच्छा, ज्यादातर 50-60 की एज में जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो ऐसे जोक्स ज्यादा करते हैं किसी भी रियलिटी शो में कि उनका अफेयर चल रहा है, वो अपनी वाइफ से डरते हैं, वाइफ की वजह से उनकी लाइफ खराब हो गई है, और उनको लगता है कि बहुत ज्यादा फनी चीज कर दी उन्होंने। तोबा तोबा तोबा, चांस ही नहीं है, पता चांस ही नहीं है। हाँ? आपका अफेयर करने का चांस ही नहीं है। नहीं है। तो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। 42 पिक्चरें की हैं, तो मतलब कितना वक्त गुजारा होगा हम दोनों ने साथ में, मुझे सब कुछ पता है। मैं बोलूंगा नहीं। जैसे मैं भी नहीं बोलता। रिसेंटली आपकी अदालत में राघव चड्ढा भी ऐसे ही व्हाट्सएप जोक्स मार रहे थे कि शादी के बाद आदमी खुश नहीं रहता, वाइफ हुक्म चलाती है, एंड वी कैन क्लियरली सी कि परिणीति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके पोस्ट और इंटरव्यूज वगैरह से लगता है कि वो काफी लवी डवी से रिलेशनशिप दिखाना चाहती हैं अपना। लाइक सेड कियारा एंड दिस वाज रियली एम्बैरेसिंग फॉर हर। बाय द वे आई सॉ दिस रील जहाँ पर गुरु रंधावा कहीं पर परफॉर्म कर रहे हैं और एक लड़की कुछ ज्यादा ही कोजी होने की कोशिश कर रही है, और वो बड़ी ही रिस्पेक्टफुली उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई चाहे तो ऐसे मोमेंट्स पर भी मैच्योरली एक्ट कर सकता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग आपको आइडल की तरह देखते हैं। पर हाँ, फैंस को भी समझना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट चीज है। वो सेलेब्स है आपकी प्रॉपर्टी, नहीं तो उतना ही क्लोज जाओ जितना वो कंफर्टेबल हो। एंड ये ऐसा काफी बार होता है जब फैंस भी लाइन क्रॉस कर देते हैं, जैसा एक बार इंडियन आइडल में नेहा कक्कर के साथ हुआ था। वैसे शायद फैंस की अगर वियर्ड हरकतों पर बात करना शुरू करें तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देवानंद के टाइम से या फिर उससे भी पहले से फैंस लाइन क्रॉस करते आए हैं। सो आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन हियर, दोनों अपनी अपनी जगह कभी भी गलत हो सकते हैं। बाय द वे, अगर उदित नारायण की ट्रोलिंग के बारे में बात करें तो बिल्कुल सही हुआ कि उन्हें कॉल आउट किया गया, क्योंकि कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। सो मे भी वो ऐसी चीजें रिपीट ना करें, पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके और उनके फैंस का प्यार है। बट स्टिल लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी इस चीज को कॉल आउट करके। बाय द वे, क्या लगता है आपको इस बारे में? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोज के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।